सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन, इसके न्यूमेरिकल के 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, उसका भी लगातार 2 वीडियो हमने बना दिया था। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3, यानी फाइनली वर्क एंड एनर्जी का भी जो न्यूमेरिकल से आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और मुद्दा यह है कि हमने आप सभी का पूरा साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमने आपके लिए पढ़ा रखा है। तो आपको कोई भी चैप्टर्स के कंसेप्ट समझने हैं, लेक्चर वीडियोस देखने हैं, तो वो सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे 9th साइंस का चैप्टर 6 पढ़ना है आपको, तो सिंपली सर्च करो 9th साइंस चैप्टर 6 बाय जे आर ट्यूटोरियल्स। तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं, उसका नाम टाइप करो, बाय जे आर ट्यूटोरियल आगे लिख दो और सर्च बटन पे क्लिक कर दो, आपको सर्च में मिल जाएगा हमारे वीडियोस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा तरीका, प्लेलिस्ट में अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके फोल्डर्स बने हुए हैं, उन फोल्डर्स के वीडियोस अवेलेबल है, देखो और मन लगा के अच्छे मार्क्स निकालो। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी कई सारे वीडियो में इसके पहले के हमने कई सारे कंसेप्ट को देखे। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की, जो कि होने वाला है टॉपिक। जैसे हमने एनर्जी के बारे में भी टॉपिक डिस्कस कर लिया था, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बताना है कि हमारा खुद का एप्लीकेशन है, हमारा जे आर ट्यूटोरियल्स के नाम से। प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स को डाल के लॉगिन कर लेना। ठीक है ना, जो भी आईडी पासवर्ड आपको सेट करना है वो आप सेट करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक पेड सेक्शन है, पेड कोर्स का। वो पेड कोर्स के सेक्शन में जाओगे ना, तो एक बहुत ही अफोर्डेबल पूरा का पूरा 9th स्टैंडर्ड के लिए एक बैच है। ठीक है, वो बैच का नाम वैसे तो वर्धमान बैच रखा गया है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। इतना कम प्राइस, इतना अफोर्डेबल प्राइस है पूरे साल भर के लिए, तो आप सोच नहीं सकते, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा लगे तो परचेस कर लेना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे हियर इज एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर। यानी कि एक पंप होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक पंप का काम क्या होता है? पानी को खींचना। जैसे बहुत सारे घर पे लोग मोटर लगाते हैं, तो वही इलेक्ट्रिक मोटर को हम इलेक्ट्रिक पंप भी बोलते हैं, जो कि वाटर को विड्रॉ करने का काम करता है। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पंप है, उसका पावर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चा? आप सभी लोग जानते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? गिवन। ओके, चलो, तो वी हैव टू राइट एज गिवन। क्या क्या दिया हुआ है गिवन में? पावर दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 2 किलोवाट पावर दिया हुआ है। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब हाइट दिया है आपको 10 मीटर का। ठीक है, पावर दिया है, हाइट दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, और साथ ही में बोल रहा है कि हर मिनट के हिसाब से हमको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, हमें क्वेश्चन ये पूछा कितना पानी लिफ्ट करेगा। तो कितना पानी मतलब कैसे पता चलेगा? मतलब इन शॉर्ट पानी का हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितना उसका क्वांटिटी है। और पानी का क्वांटिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके वॉल्यूम के हिसाब से या तो उसके मास के हिसाब से। करेक्ट है? तो हम लोग बोलेंगे ना इतना किलो पानी है। वैसे तो पानी हमेशा लीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो मास के हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं है लीटर के हिसाब से ही सब चीज हो सकता है। अभी हम लोग बहुत बेसिक स्टैंडर्ड में है, 9th में 10th में। आगे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब लीटर्स में होगा, लेकिन फिलहाल में मान के चलो कितना पानी उठा रहा हूं, बोलूंगा 5 किलो, 10 किलो पानी, तो किलो में निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है बच्चा? मास निकालना है। m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, किसका? वर्क का। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू, या फिर पावर का एक फॉर्मूला था। ठीक है ना, वर्क जाने दो। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हमने सीखा था। तो उसके हिसाब से अगर मुझे वर्क निकालना है तो मुझे पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूं तो पावर का जो मेरा वैल्यू है वो है 2 किलोवाट, यानी पावर का जो वैल्यू है वो 2 किलोवाट है। ठीक है, अब मुझे पता है 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 2 किलोवाट में मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट रहेगा। ठीक है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे पावर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट, क्योंकि पावर हमेशा वाट में लिया जाता है, ये किलो वाट में दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि एवरी मिनट, मतलब हर मिनट की बात हो रही है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हम ले लेंगे टाइम 60। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं कि भाई हमको एवरी मिनट बोला है, एवरी मिनट बोल रहा है, यानी कि टाइम जो है हमारा 1 मिनट होने वाला है, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड होने वाला है। तो हमने ले लिया। अब इसका मैं वैल्यू अगर निकालूं तो 2 6 12 हो गया, ये 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4। तो वर्क का जो यूनिट आएगा वो जूल आता है। तो हमें एक चीज का वैल्यू पता चल गया कि यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है
यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है एवरी मिनट, क्योंकि हर मिनट की बात हो रही है, जो पंप जो खींच रहा है ना पानी, हर मिनट में वो कितना काम कर रहा है, 12,000 नहीं, 12,000 नहीं है, कितना, 1,20,000 जूल, 1,20,000 जूल के हिसाब से कर रहा है। अब ये जो वर्क एनर्जी है, ये जो वर्क निकाला है वर्क एनर्जी है, तो किसी भी जगह पे अगर कोई वर्क हो रहा है लेकिन वो पानी जो है, हम बात कर रहे हैं पानी की, तो ऑब्वियसली वो स्टोर्ड कंडीशन में है, तो उसके ऊपर कौन सा एनर्जी लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हियर हम लोग बोल सकते हैं हियर द वर्क एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे जो वर्क एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक पंप क्या कर रहा है, पानी को विड्रॉ कर रहा है, तो क्लियर कट बोल सकते हैं कि यहां पे जो वर्क स्टोर हो रहा है पानी के फॉर्म में, वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यही होता है फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वर्क एनर्जी के बराबर, और वर्क एनर्जी का वैल्यू है 1,20,000। तो इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1,20,000 इज इक्वल टू मास का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होता है 9.8, लेकिन हाइट का वैल्यू भी दिया हुआ है हमें 10 मीटर। ये सारे चीज को अगर मैं ध्यान रखूं और m का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा क्या, 1,20,000 डिवाइड बाय 98। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बस कैलकुलेशन करना है। चलो 1,20,000 को 98 से डिवाइड कर दो फटाफट से, तो कितना आ जाएगा फटाफट से, कैसे करोगे, 4 के डल में जाएगा क्या, 4 1 4 नहीं, 4 के डल में नहीं जाएगा, 2 के डल में जाएगा, 2 49 98, 2 के टेबल में 2 6 12 और 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 60,000 है, डिवाइड बाय 49 कर लेंगे, ठीक है ना, 49 1 49 हो जाएगा, माइनस करूंगा 11 बचा, ठीक है, 0 आ जाएगा 110, 49 2 98 हो जाएगा, माइनस करूंगा 12 हो जाएगा, पॉइंट डाल दो, नहीं पॉइंट नहीं डालना है, 12 हो जाएगा, एक और 0 है इसके पास, तो 49 2 अगेन 98 हो जाएगा, माइनस करूंगा 22 हो गया, पॉइंट डालूंगा तो 0 हो जाएगा, 49 4 फिर 5 4 करना पड़ेगा, ठीक है, 49 4 करता हूँ तो 9 4 36, 3 कैरी, 4 4 16 17 18 19, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लगभग 24, मतलब 122.4 के आसपास आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, 122, हाँ बराबर है, 1224, ठीक है, 0.5, ठीक है ना, 1224 के आसपास आ रहा है, 60,000 है ना, तो एक और 0 पॉइंट नहीं आएगा, 1224 पॉइंट, ठीक है, कितना आ रहा है हमारा, 60,000 को अगर आप 49 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 1224.5, ठीक है ना, कितना आ रहा है, तो देयरफॉर मास का जो वैल्यू है 1224.5 आ रहा है, और मास किस में लेंगे हम लोग, केजी में लेंगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि एवरी मिनट 10 मीटर की हाइट तक इलेक्ट्रिक पंप कितना पानी को कर रहा है, तो उसका पानी है दैट इज 1224.5 kg। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया, ईजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर बनेंगे तो आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन, वॉट दिया है मतलब पावर दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे हम लोग इसको, वाट दिया है मतलब क्या दिया है, पावर, तो गिवन लिखते हैं हम लोग कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक आयरन का 1200 वॉट है, इज यूजुअली डेली फॉर 30 मिनट्स, टाइम दिया है आपका 30 मिनट्स डेली यूज हो रहा है, 30 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 1800 सेकंड डेली यूज हो रहा है। हाउ मच टोटल एनर्जी इज कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है अगर आपको याद होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो निकालेंगे हाउ मच एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन ही होता है, कितना वर्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो वी नो द फॉर्मूला दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो पावर का वैल्यू है 1200 वॉट, और टाइम कितना है यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, टाइम कितना है 1800, ठीक है ना, यहाँ पे, और किसकी बात हो रही है, अप्रैल के महीने की भी बात हो रही है, तो पहले तो पर डे के हिसाब से 1800 आ रहा है,
ठीक है, पर डे के हिसाब से ये आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, पावर कंजम्पशन या फिर वर्क डन पर डे, वर्क डन पर डे, दिन के हिसाब से इतना आ रहा है। तो करो मल्टीप्लाई, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखो, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 3 हो जाएगा 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 8 3 11 का 1 और यहाँ पे 2, 216। तो यहाँ पे आया 216 और ये 2 0 और इसके पास भी 2 0, तो ये इतना आया वर्क डन। तो इसका वैल्यू आएगा जूल में। तो ये जो वर्क डन आया ये जूल में आया, लेकिन ये आया पर डे। हमें कितना निकालना है, हमें पूरा का पूरा मंथ ऑफ अप्रैल निकालना है, ठीक है। तो ऐसा लिखो, फॉर अप्रैल मंथ, फॉर अप्रैल मंथ क्या बात हो रही है, टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू जो हमने निकाला है वैल्यू वर्क डन का 216,216,0,000 मल्टीप्लाई बाय, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6 और इसके आगे 1 2 3 4 और ये 5 0, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर परफेक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, कितना आ रहा है, 648, ठीक है। और हमें कुछ बोला है क्या, हाँ यूनिट में निकालना है क्या टोटल एनर्जी इज कंज्यूम। तो टोटल एनर्जी देखो, ये तो हमारा टोटल एनर्जी यानी टोटल वर्क डन आया, ठीक है, ये आया हमारा टोटल वर्क डन। जूल में, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हम लोग को अगर यूनिट में निकालना है, इन यूनिट्स, तो हम लोग को पता है जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ से डिवाइड करते हैं। तो जो भी टोटल एनर्जी है हमारा, ठीक है, दैट इज 648। इसको सेम एग्जांपल हमने किया था, देखो अगर आपको मैं याद दिलाऊं ना, इस सेम एग्जांपल ऐसा हमने किया था, कहीं तो किया था, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताता हूँ यहाँ पे, कहीं पे तो हम लोग ने किया है, लेकिन कोई बात नहीं अगर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है ना 648 1 2 3 4 5 0, इसको डिवाइड करना है किससे, जो हमारा यूनिट का वैल्यू है। तो आपको पता ही है कि हमारा जो यूनिट होता है, मतलब अगर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ के हिसाब से होता है, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे 648,000,000 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶ का मतलब 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, बराबर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 0 2 0 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 कट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 648, नीचे बच रहा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 36। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 18 के टेबल में जाएगा क्या, 18 2 जा 36 होता है, और ये 18 के टेबल में 18 3 जा 54 और 6 और 4 10, ठीक है, 108, और 18 6 जा 108 बराबर 36 डिवाइड बाई 2, तो कितना होता है 18 आता है। तो हमारा वैल्यू आ गया 18 यूनिट्स, 36 है ना, तो 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36, तो आपका आंसर आ गया 18 यूनिट्स। तो इससे पता चल गया कि जो अप्रैल महीना था उसमें टोटल एनर्जी जो यूनिट्स के फॉर्म में हिसाब से आया। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, कहाँ गया है, हाँ सॉरी मेरे से इरेज हो गया था गलती से, ये जो वैल्यू है ये 64,80,000 नहीं है, 6,48,00,000 है ये, बराबर जो भी है जूल में आया। तो ये टोटल वर्क डन आया जो कि एनर्जी है आपके अप्रैल के मंथ का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूनिट, क्योंकि हमारे घर में जो लाइट बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, और आपको पता है यूनिट कन्वर्जन कैसा होता है, जो हमने सिखाया आपको कि वो होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो अगर आप इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे तो यूनिट में आ जाएगा, तो हमने डिवाइड किया तो 18 यूनिट आ गया, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में जो लाइट बिल आएगा, ठीक है, लाइट बिल जो आएगा जिसमें यूनिट्स कैलकुलेशन होगा, तो ये जो 1200 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इसके वजह से कितना हो रहा है 18 यूनिट का फर्क आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज था हमारा न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हमने कंप्लीट करा दिए। तो फाइनली वर्क एंड एनर्जी के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कंप्लीट। ऐसे और भी जो आगे के चैप्टर्स है, जैसे अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियोस होते हैं एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आया होगा।
ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए तो प्लीज़ 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 दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।